A very cheerful good morning to all the students of class 12th English medium. Once again, we are on virtual meeting. Today, we are going to read the remaining part of lesson number 5, refund. It's a very funny lesson of a student, of a former student. His name was Wasserkopf, which demanded his tuition fees back. जो 18 साल पहले उसने फीस भरी थी उसे फिर से पाना चाहता है। उसके लिए एग्जाम कंडक्ट की जाती है। सबसे पहले तो वो आ जाता है, बैठ जाता है और उसके इस बिहेवियर को जो ग्रीट करता है, ये लोफर्स बोलता है, उसको भी ये लोग क्या कर देते हैं, शाबाशी दे देते हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट दे करके उसको रफा दफा करने का प्रयास करते हैं। मैंने रेज्यूमे में एक्सीलेंट दे दिया जाता है। अब हिस्ट्री का पेपर होने वाला है, तो इतिहास में चलते हैं और देखते हैं इतिहास के हमारे जो मिस्टर स्वेफलर हैं, पूरा नाम इनका हर स्वेफलर जो है वो क्या गुल खिलाते हैं, प्रोफेसर क्या पूछेंगे और वासरकोफ उसका क्या जवाब देगा और उस जवाब को, जो गलत जवाब है, उसको सही कैसे साबित करेंगे, ये हम देखने के लिए आज चलते हैं। पेज नंबर 34, द हिस्ट्री मास्टर मूविंग टू द सेंटर ऑफ द टेबल एंड इंडिकेटिंग अ चेयर फेसिंग इट। सेंटर में जो टेबल रखी हुई है उसकी तरफ बढ़ते हुए, उसकी तरफ जाते हुए, एंड इंडिकेटिंग अ चेयर फेसिंग इट, और उसकी तरफ जो चेयर रखी उसकी तरफ इंडिकेटिंग, इशारा करते हुए। हर वासरकॉफ, वांट यू बी सीटेड। वासरकॉफ का पूरा नाम है हर वासरकॉफ। तुम बैठना नहीं चाहोगे। द हिस्ट्री मास्टर इज डिस्कंसर्टेड एंड शोज इट, बट द मैथमेटिक्स मास्टर लीप्स इनटू द ब्रिज। ठीक है, वो क्या करते हैं, इस तरह की बात बोलते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स मास्टर क्या कर देते हैं, उन्हें बोल देते हैं कि भैया कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, क्यों बोल रहे हो कि बैठो उठो, तुम तो सवाल पूछो सीधे, क्योंकि वासरकॉफ है। अभी फिर कुछ और बोल देगा, फिर आपको बुरा लगेगा और फिर आप क्या करोगे, उसको फेल कर दोगे। तो चाहता है कि वो फेल हो जाए और उसके पैसे उसको क्या मिल जाए, वापस। द मैथमेटिक्स मास्टर, ब्रावो, एक्सीलेंट। फिर से क्या बोलता है, ब्रावो, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत शानदार। हर वासरकॉफ विशेस अस टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। He will dispense with a formal written examination and will answer orally. यहाँ पर वासरकॉफ हमें दो अच्छी चीजें बताता है। पहली तो ये कि वो फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन देने के लिए रेडी है, रेडी नहीं है ना, उसने मना कर दिया है। एंड विल आंसर ओरली, और वो क्या करेगा, सारे आंसर मौखिक रूप से देगा। गुड, ही विल नॉट बी सीटेड, वो बैठेगा भी नहीं। ही विल स्टैंड, वो सिर्फ खड़ा रहेगा। ऑल्सो गुड, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। It follows that his physical condition is splendid. इसका मतलब ये है कि उसके जो भौतिक स्वरूप है, मतलब उसकी जो कद काठी है, बिल्कुल अच्छी है, एकदम बढ़िया है। उसे बैठने की आवश्यकता ही नहीं हो, तो खड़े खड़े ही जवाब दे देगा, लिखेगा भी नहीं, सिर्फ ओरली जवाब दे देगा। कितना अच्छा बच्चा है, ऐसा मैथमेटिक्स मास्टर बोलते हैं। एंड आई टेक इट अपॉन माई सेल्फ टू अवॉर्ड हिम एन एक्सीलेंट इन फिजिकल कल्चर, और मैं अपनी ओर से उसके भौतिक कल्चर, फिजिकल कल्चर के लिए उसे एक्सीलेंट देने की कामना करता हूं कि प्रिंसिपल सर उसमें एक्सीलेंट दे। आई आस्क द प्रिंसिपल हु टीचेस दैट सब्जेक्ट्स टू कंकर। मैं प्रिंसिपल सर से पूछना चाहूंगा कि इस बालक को किसने पढ़ाया ये कल्चर, जो फिजिकल कल्चर है कि खड़े खड़े जवाब दे रहा है, वो बैठ भी नहीं रहा है, इतना उसका बॉडी जो है इतनी अच्छी है, स्प्लेंडेड है। तो मैं पूछना चाहूंगा प्रिंसिपल सर से। द प्रिंसिपल, क्वाइट राइट, फिजिकल कल्चर एक्सीलेंट। प्रिंसिपल बोलते हैं बिल्कुल सही, आपने जो बोला फिजिकल कल्चर, उसके लिए एक्सीलेंट दिया जाता है। द स्टाफ, स्टाफ क्या बोलता है, सहमत है, सहमत, एग्रीड एग्रीड, बिल्कुल सही, सही बोल रहे हैं आप, जो फरमा रहे हैं वो क्या फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। वासरकॉफ एनर्जेटिकली, ऊर्जा से भरे हुए, वासरकॉफ कहता है। नो, ही सिट्स, ही ग्रिन्स, यू कॉट मी वंस, डिडंट यू, वेल यू वांट डू इट अगेन, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल हैव माई ईयर्स ओपन। ठीक है, वो क्या बोलता है, He sits, he grins, बैठ सकता है, वहां पर रुक सकता है। You caught me once, तुमने फिर मुझे पकड़ लिया। Didn't you, नहीं पकड़ा। Well, you won't do it again, लेकिन अब तुम वापस ये नहीं कर पाओगे। From now, अभी से, on I will have my ears open, और मैं अपने कानों को बिल्कुल पूरी तरह खुला रखूंगा कि तुम क्या कह रहे हो। The principal writing, alertness, very good. प्रिंसिपल क्या कहते हैं, वाह, ये तो अलर्टनेस है कि तुम इतने अच्छे हो, तुम अलर्ट भी हो। मैनर हो गया, एक्सीलेंट। फिजिकल कंडीशन, एक्सीलेंट। फिजिकल कल्चर, एक्सीलेंट। और अब इतनी अच्छी बातें करने पर अलर्टनेस, मतलब आपका ध्यान जो है वो भी बहुत अच्छा है।
द हिस्ट्री मास्टर, प्रिजर्वरेंस अनयूजुअल, जिस तरीका का बिहेवियर मतलब जो आप शो कर रहे हैं, जिस तरीका का आपके अंदर वो है, प्रिजर्वरेंस का एक अच्छा सा हिंदी मीनिंग होता है, याद नहीं आ रहा है, दैट अनयूजुअल, ऐसा पहले कभी देखा नहीं। द मैथमेटिक मास्टर, लॉजिक एक्सीलेंट, जो आपने लॉजिक लगाया है वो भी क्या है, एक्सीलेंट है। वॉसरकॉफ, गेट ऑन विथ योर क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों पर आगे बढ़ो, ऐसा वॉसरकॉफ कहता है। मैथमेटिक मास्टर कहते हैं टू द प्रिंसिपल, एम्बिशन बाउंडलेस, द प्रिंसिपल नोट्स एंड राइट्स। एम्बिशन बाउंडलेस मतलब जो एम है वो क्या है, बाउंडलेस, उसकी कोई सीमा नहीं है। प्रिंसिपल नोटिंग करते हैं, अपनी गर्दन हिलाते हैं और उसे लिख लेते हैं। द हिस्ट्री मास्टर स्क्रैचिंग हिज हेड, जो इतिहास के अध्यापक होते हैं अपना सिर खुजाते हैं, स्क्रैचिंग करते हैं। यस यस, जस्ट अ मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिए बस। द अदर मास्टर लुक एट हिम विद कंसर्न, दूसरे अध्यापक उसकी तरफ बहुत ही सहानुभूति भरे निगाहों से उसे देखते हैं। वॉसरकॉफ, व्हाट्स द मैटर स्वेफलर, आरंट यू प्रिपेयर्ड। जो वॉसरकॉफ है उसे बोलता है, स्वेफलर क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो प्रश्न पूछने के लिए। द हिस्ट्री मास्टर, अ मोमेंट, एक क्षण दीजिए मुझे। वॉसरकॉफ, ओह यू कांट थिंक ऑफ इक्वेशन दैट्स इजी इनफ, अच्छा तो तुम बिल्कुल आसान प्रश्न सोच नहीं पा रहे हो। यू वर ऑलवेज अ नम्स्कल, तुम क्या हो, शुरू से ही नमस्कल। नमस्कल का मतलब होता है जड़ बुद्धि, जिसके दिमाग में कुछ नहीं होता। वो किसको बोलता है, इतिहास के अध्यापक को बोलता है कि तुम शुरू से क्या रहे हो, जड़ बुद्धि रहे हो, नमस्कल रहे हो। पेज नंबर 35। द हिस्ट्री मास्टर, द आइडिया अराइव्स ट्रिम्फेंटली, हिस्ट्री मास्टर के दिमाग में एकदम दौड़ता भागता एक आइडिया आ जाता है, ठीक है ना। ऐसा मैंने किसी सीरियल में सुना था, पता नहीं कौन इस तरीके का बोलता है कि आइडिया आ गया, आइडिया आ गया, ऐसा कुछ बोलता है, तड़कता भड़कता आइडिया आ गया। तो वैसा हिस्ट्री मास्टर के दिमाग में भी आ जाता है। कैंडिडेट, आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड द 30-year वॉर लास्ट। तो कैंडिडेट तैयार हो जाओ, प्रश्न है कि 30 साल चलने वाली लड़ाई, जो युद्ध 30 साल चला, तो कब तक चला, बताओ कब तक चला। इतिहास के पढ़ाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका प्रश्न क्या है कि 30 साल तक चलने वाली लड़ाई कब तक चली। ऑब्वियसली पता चल रहा है 30 साल तक चली, लेकिन वॉसरकॉफ के लिए क्या ही है, बहुत टिपिकल प्रश्न है। वॉसरकॉफ, थर्ड, ही इंटरप्ट्स हिमसेल्फ, आई मीन टू से आई डोंट नो। वो बोलने वाला होता है 30, थर्ड ऐसा बोलने वाला होता है, लेकिन फिर वो अपने आप को रोक लेता है, नहीं वॉसरकॉफ सही जवाब नहीं देना है, क्योंकि वॉसरकॉफ अगर तूने सही जवाब दे दिया तो तू पास हो जाएगा, तुझे तो क्या होना है, फेल, क्योंकि जब तू फेल होगा तभी तो पैसे मिलेंगे। वो अपने आप को रोक लेता है और क्या बोलता है, आई मीन टू से आई डोंट नो, मेरा कहने का मतलब है मुझे नहीं पता। द हिस्ट्री मास्टर, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन, आई एम श्योर यू नो, कृपया मेरे प्रश्न का जवाब दें, मुझे मालूम है कि आप जानते हैं। वॉसरकॉफ थिंक्स विथ आईब्रोज ड्रॉन टुगेदर। द फिजिक्स मास्टर tiptoes to him and whispers loudly, 30 years। वॉसरकॉफ अपनी आईब्रोज को ऐसे बिल्कुल पास में करते हुए सोचने की मुद्रा में कि हाँ मैं सोच रहा हूं लेकिन आ नहीं रहा है। उसी समय जो वहां पर हमारे फिजिक्स मास्टर होते हैं, टिपटॉज मतलब बिल्कुल धीरे दबे पांव, बिल्ली के पांव जैसे उसके पास जाते हैं और उसे कान में फुसफुसाते हैं, विस्पर करते हैं मतलब फुसफुसाते हैं, 30 years, 30 साल, बोल दो, सही जवाब बता दो। The geography master winks at him and holds up 10 fingers 3 times, well, ठीक है। और जो हमारे ज्योग्राफी के, भूगोल के मास्टर, विंक्स करना मतलब आंख मारना, उसकी तरफ आंख मारते हैं और ऐसे इशारा करते हैं, 10, 20, 30, ऐसे उसकी तरफ उंगलियों से इशारा करते हैं, 10-10 की उंगलियां 3 बार उसको दिखाते हैं। वेल, बिल्कुल सही है, दे दो, बता दो। वॉसरकॉफ, मिस्टर प्रिंसिपल, दिस इज नो वे टू रन एन एग्जामिनेशन। वॉसरकॉफ प्रिंसिपल से बोलता है, ये कोई तरीका नहीं परीक्षा लेने का। ही इंडिकेट्स द फिजिक्स मास्टर, वो इंडिकेट करता है किसकी तरफ, फिजिक्स मास्टर की तरफ, कि इनको देखो, इशारा करता हूं उनकी तरफ। दैट फेलो इज ट्राइंग टू मेक मी चीट, ये जो है ये मुझे है चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है। वो 30 years बता रहा था, उसने फिजिक्स मास्टर को बोल के मेरे को चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है। द प्रिंसिपल, आई शैल डील विद द डिसिसिवली टू द फिजिक्स मास्टर, गो अवे, मैं इन पर संज्ञान लूंगा, फिजिक्स मास्टर आप यहां से जाइए। द फिजिक्स मास्टर स्लिंक्स बैक टू हिज प्लेस, फिजिक्स मास्टर वापस उल्टे कदम अपने जगह पर आ जाते हैं।
Wasserkopf, after much thought, how long did the 30 years war last? Was that the question? बहुत सोचने के बाद वो फिर से क्वेश्चन दोहराता है कि 30 साल चलने वाला युद्ध कितने साल तक या कब तक चला? यही क्वेश्चन था ना? द हिस्ट्री मास्टर, यस यस, यही क्वेश्चन. Wasserkopf, I know exactly 7 meters. Wasserkopf ने जवाब दे दिया, मुझे पता है आंसर. आंसर है 7 मीटर एग्जैक्टली. अब 30 साल तक चलने वाला युद्ध 7 मीटर तक चला, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसी में इसका पूरा जो फन है, मजा छुपा हुआ है. दे आर पैरालाइज्ड, ही लुक्स अबाउट इन ट्रम्प. वो सबको क्या हो जाता, लकवा मार जाता है कि इसका क्या जवाब दिया जाए. एक्चुअली दिस इज वेरी फनी. मतलब मैं अकेला हूं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूं और मुझे हंसी आ रही कि सही बात है, सारे मास्टर भौचक के रह जाते हैं कि अब 30 साल की लड़ाई जो 30 साल चलने वाली थी वो 7 मीटर चली है. सही में हमने वासरकॉफ को कुछ नहीं पढ़ाया, इस बच्चे को पैसे वापस दे देना चाहिए. हाँ 7 meters. I know it lasted that long. It's possible I am wrong, and if I am fail, 7 meters. 7 meters long, 7 meters. Please give me back my tuition fees. The masters look at each other at their wits ends. अब वासरकॉफ बोलता है हाँ मुझे पता है कि 7 मीटर ही चली है, और मुझे ये भी पता है कि मेरा जवाब गलत है. तुम तो गलत जवाब दो. मैंने जो गलत जवाब दिया उसको मान लो कि ये जवाब गलत है, मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे पैसे वापस कर दो. सीधी सी बात है. वासरकॉफ का एक ही कहना है, जवाब दिया, 30 साल की लड़ाई 30 साल चलनी चाहिए थी, 7 मीटर चली है. मैंने जवाब दे दिया, जवाब गलत है, मुझे फेल कर दो और मुझे मेरे पैसे वापस दे दो. द मास्टर लुक्स एट ईच अदर. जो सभी मास्टर्स होते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि भैया अब इसका क्या करें, ये तो बिल्कुल गली पड़ गया, पैसे लेकर की जाएगा. द हिस्ट्री मास्टर डिसिसिवली, 7 meters, राइट, योर आंसर इज एक्सीलेंट. इतिहास के जो हमारे ज्ञाता हैं महानुभाव स्वेफ्लर जी बोलते हैं, अरे 7 मीटर बिल्कुल सही आंसर है, एक्सीलेंट दिया जाए. बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है कि 30 साल जो युद्ध चला वो 7 मीटर चला, 7 मीटर तक चला. वासरकॉफ, व्हाट डिड यू से? क्या तुम क्या कह रहे हो? द हिस्ट्री मास्टर, स्वेलिंग मैनफुली एंड वॉचिंग द प्रिंसिपल आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आईज. धीरे से आंखों के किनारों से प्राचार्य को देखते हुए. द आंसर इज करेक्ट. As a matter of fact, the candidate has shown us that his thought processes are not merely superficial, and that he has investigated the subject in accordance with modern reaches, based on. अब यहाँ पर वो क्या बोलता है कि जो छात्र है उसने इतना सही आंसर दिया, उसने ऐसा कोरिलेट करा है कि जो मॉडर्न जो हमारा यहाँ पर रिसर्चेस हैं उसके ऊपर बेस्ड ऑन. इतना डीपली, इतनी गहरी सोच कोई रख ही नहीं सकता है. मतलब इन्हें सब कुछ आता तभी इतनी डीपली और गहरी सोच रख पाए हैं. तब यहाँ पर वो उन्होंने इतना जो सही और एकदम करेक्ट आंसर दिया. इनकी थॉट प्रोसेस जो है, इनके विचार करने की चिंतन शक्ति जो है बहुत अच्छी है. मैथमेटिक्स मास्टर, रिलेटिविटी ऑफ कोर्स, द क्वांटम थ्योरी, प्लांक, आइंस्टीन, इट्स ऑल वेरी सिंपल. ठीक है, वो बताते हैं कि प्लांक्स का नियम, अगर आप अभी 11th-12th में जाएंगे तो आपको प्लांक्स का नियम पढ़ना रहेगा. प्लांक्स के नियम के साथ आइंस्टीन को पढ़ना रहेगा, क्वांटम थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगी. तो सब बोलते हैं इट्स ऑल वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है. ऐसे बच्चे के लिए तो जीनियस है बच्चा, एक्सीलेंट दिया जाना चाहिए. डोंट से अनदर वर्ड, वी अंडरस्टैंड परफेक्टली. आइंस्टीन हैज taught us that time is as real as space and matter. It consists of atoms, may be synthesized into a unified whole. अब यहाँ पर बताते हैं कि आइंस्टीन ने हमें जैसा बताया, मैथमेटिक्स मास्टर उस 30 साल की लड़ाई को 7 मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. कि आइंस्टीन ने हमें बताया है, उन्होंने हमें सिखाया है कि टाइम इज एज रियल एज स्पेस एंड मैटर. टाइम उतना ही सत्य है जितना कि स्पेस और जितना कि मैटर, पदार्थ है. इट कंसिस्ट ऑफ एटम्स, ये भी किससे बना हुआ है? एटम्स ही बना हुआ है. मे बी सिंथेसाइज्ड इनटू ए यूनिफाइड होल, और हो सकता है कि ये यूनिफाइड होल एक ही हो. मे बी मेजर्ड लाइक एनीथिंग एल्स, और इसको भी हम मेजर कर सकते हो. Reduce the mass system to a unit and a year may be represented by a meter. हो सकता है इन्होंने मास को रिड्यूस कर दिया हो और यहाँ पर उसको किस पे लिया है? मीटर की तुलना में उसको मापने की कोशिश की हो. और 7 years by 7 meters, we may even assert that the 30 years war lasted 7 years only because. ठीक है, यहाँ पर मैथमेटिक्स मास्टर बोलते हैं कि इन्होंने क्या करा, 30 साल के युद्ध को 7 मीटर और प्रति वर्ष को
1 मीटर के रूप में माप करके इसको इस तरह से मेजर किया कि 7 मीटर जो है वो लड़ाई चली है। लेकिन क्योंकि यहाँ तक हमने आज पढ़ा है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चिंतन करें, वासरकोफ की बातों में खो जाएं और वहाँ पर उसको ध्यान लगाएं कि बच्चा क्या चाहता है। हमारा भी छात्र जीवन में हमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा उस पर ध्यान लगाएं। किताबें नहीं खरीदी तो किताबें परचेस कर लें और अपने नोट्स बनाना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच।